जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर्मी सफर क्लासेस। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हम जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो एसएससी की परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। क्लास को आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये क्लास स्पेशल एसएससी जीडी के लिए है, तो क्लास को पूरा देखिए और क्लास के अंत में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन आज निकले। सबसे पहले क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों, थेयम ये कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए दोस्तों, थेयम किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, कर्नाटका, गुजरात, केरल या फिर मणिपुर। गुड मॉर्निंग सभी को। अभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है थेयम किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, केरल। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, ये जो थेयम है ये केरल का लोकप्रिय नृत्य है। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा, सी करेक्ट आंसर है आपका। वेरी गुड दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर करिएगा। बताइए दोस्तों, गन आइलैंड पुस्तक किसने लिखी है। ये बहुत सी परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आपके भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। बताइए गन आइलैंड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है गन आइलैंड पुस्तक किसने लिखी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अमिताभ घोष ने। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, अमिताभ घोष ने गन आइलैंड नामक पुस्तक लिखी है। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 2 का जिसने भी ऑप्शन नंबर सी दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। जिसने अभी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अगली क्लास आपकी शाम को 3 बजे होगी, हिंदी क्लास होगी। अभी इसका आंसर करिएगा। बताइए रंगनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। सभी लोग बताइएगा, रंगनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी डी होगा। सी करेक्ट आंसर नहीं होगा, डी करेक्ट आंसर होगा आपका। आप लोग याद रखिएगा, रंगनाथ मंदिर तमिलनाडु के श्रीरंगम में स्थित है। डी करेक्ट आंसर है आपका। इसे आप लोग याद रखिएगा, तमिलनाडु के श्रीरंगम में स्थित है रंगनाथ मंदिर। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिएगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है चाबोत ये कहाँ का प्रसिद्ध त्योहार है। बताइए किस राज्य से संबंधित है चाबोत। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। हरियाणा, गोवा, तमिलनाडु, गुजरात, ये ऑप्शन है आपके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है चाबोत किस राज्य से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, गोवा। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, गोवा संबंधित है। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। गोवा की राजधानी पणजी है। पणजी मांडवी नदी किनारे बसा है। एक परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है, गोवा की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, तो आप लोग याद रखिएगा कोंकणी गोवा की ऑफिशियल लैंग्वेज है। वर्तमान में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं, ये भी आप लोग याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का जिसने भी ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिएगा। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। बताइए दोस्तों, आम का बॉटेनिकल नेम क्या होता है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए आम का बॉटेनिकल नेम क्या होता है। सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों, गुड।
आंसर सभी लोग दीजिए, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। आपको बताना है मैंगो का बॉटेनिकल नेम क्या होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मैंगी फेरा इंडिका। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा। मैंगी फेरा इंडिका आम का बॉटेनिकल नेम होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का सभी ने करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड, इस बार आप सभी करेक्ट आंसर हैं। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा। आपको बताना है पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था। सभी लोग बताइएगा, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था। नवपाषाण काल में, पुरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, या फिर ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था। आंसर सभी लोग दीजिए, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिए। वेरी गुड दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, नवपाषाण काल में। ये करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं, आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप कौन सा है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, मालदीव, इंडोनेशिया। बताइए इसमें से कौन सा भारतीय द्वीप अरब सागर में स्थित है। सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, लक्षद्वीप। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा। जो लक्षद्वीप है ये अरब सागर में स्थित है। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, लक्षद्वीप। भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, आप लोग याद रखिएगा। और परीक्षा में पूछा जाता है कि लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, तो आप लोग याद रखिएगा कावरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है। इसे भी आप लोग याद रखिए। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों, हरेली त्योहार मुख्यतः किस राज्य में मनाया जाता है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा। आपको बताना है हरेली त्योहार मुख्यतः किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। ओडिशा, मध्य प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़, ये ऑप्शन है आपके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों, सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, छत्तीसगढ़। डी करेक्ट आंसर होगा आपका, बी करेक्ट आंसर नहीं होगा। आप लोग याद रखिएगा जो हरेली त्योहार है ये मुख्यतः छत्तीसगढ़ में सेलिब्रेट किया जाता है। डी करेक्ट आंसर होगा आपका, छत्तीसगढ़ करेक्ट आंसर है। इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए दोस्तों, तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है। सभी लोग बताइएगा, तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है। डेली आपकी सुबह 10 बजे ये वाली क्लास होती है स्पेशल जीडी के लिए, तो डेली आप लोग लाइव सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों, तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है। जापान, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये ऑप्शन हैं आपके। गुड मॉर्निंग, गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, म्यांमार। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा। तुजू दर्रा भारत को म्यांमार से जोड़ता है। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। इसे आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। बायोलॉजी संबंधित क्वेश्चन है। बताइए दोस्तों, पादप कोश का भित्ति मुख्य रूप से किससे बनी होती है। सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए पादप कोश का भित्ति मुख्य रूप से किससे बनी होती है। लिपिड, प्रोटीन, सेल्यूलोज, विटामिन, ये ऑप्शन है आपके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करिए। बताइए दोस्तों,
पादप कोश का भित्ति मुख्य रूप से किससे बनी होती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सेल्यूलोज। बहुत अच्छे। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, आपका राइट आंसर होगा। तो आप लोग याद रखिएगा, पादप कोश का भित्ति मुख्य रूप से सेल्यूलोज से बनी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, अभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। ये खेल से संबंधित क्वेश्चन है। बताइए वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? सभी लोग बताइएगा, जो वेलिंगटन ट्रॉफी है ये किस खेल से संबंधित है? तीरंदाजी, बैडमिंटन, क्रिकेट, नौका दौड़। ये ऑप्शन है आपके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? आपको बताना है वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, नौका दौड़। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, जो वेलिंगटन ट्रॉफी है ये नौका दौड़ से संबंधित है। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। बताइए दोस्तों, बुल्गारिया की राजधानी क्या है? आपको बताना है बुल्गारिया की राजधानी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? राजधानी संबंधित, करेंसी संबंधित परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनके बारे में याद रखिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है बुल्गारिया की राजधानी क्या है। सभी लोग आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सोफिया। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, बुल्गारिया की राजधानी सोफिया है। तो डी करेक्ट आंसर होगा आपका। बाकी लंदन ये इंग्लैंड की राजधानी है, ऐसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसका आंसर करिए, 13 के लिए आंसर करिएगा। बताइए दोस्तों, मछली के समूह को क्या कहा जाता है? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए मछली के समूह क्या कहते हैं? सभी लोग आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। बताइए दोस्तों, मछली के समूह को क्या कहते हैं? इसका आंसर करिएगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, स्कूल। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, मछली के समूह को स्कूल कहा जाता है। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, आपका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? सभी लोग बताइएगा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो क्वेश्चन पूछा जाता है विजयनगर साम्राज्य इसकी स्थापना किसने की थी? तो आप लोग याद रखिएगा, हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। सभी लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब दूसरा क्वेश्चन एक पूछा जाता है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो आप लोग याद रखिएगा, हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। अभी आपको बताना है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 1336 में। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, आपका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा, 15 के लिए आंसर करिए। संसद के समक्ष भारत का वार्षिक बजट कौन प्रस्तुत करता है? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए संसद के समक्ष भारत का वार्षिक बजट कौन प्रस्तुत करता है? सभी लोग आंसर कीजिएगा। गृह मंत्री, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। ये ऑप्शन है आपके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, वित्त मंत्री। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, संसद के समक्ष भारत का वार्षिक बजट वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, आपका राइट आंसर होगा। वर्तमान में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन है, ये भी आप लोग याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। बताइए दोस्तों, हैरी पॉटर
पुस्तक श्रृंखला के लेखक कौन है? सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 16 करेक्ट आंसर क्या होगा? आपको बताना है हैरी पॉटर पुस्तक श्रृंखला के लेखक कौन है? सभी लोग आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शंस पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, J.K. रॉलिंग। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, हैरी पॉटर इसके लेखक J.K. रॉलिंग है। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। इसने भी क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी दिया है, उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 के लिए आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है दिए गए विकल्पों में से कौन सी बीमारी सुअर से फैलती है? ये चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं। बताइए इसमें से कौन सी बीमारी सुअर से फैलती है? इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग इसका आंसर करिए। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, स्वाइन फ्लू। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, स्वाइन फ्लू ये सुअर से फैलता है, तो डी करेक्ट आंसर होगा आपका। 17 का जिसने भी ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा। 18 के लिए आंसर करिए। बताइए दोस्तों, भारत में रक्षा सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? सभी लोग बताइएगा, भारत में रक्षा सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या फिर प्रधानमंत्री? ये ऑप्शन हैं आपके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, राष्ट्रपति। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, राष्ट्रपति रक्षा सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होता है। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिए। बताइए दोस्तों, ब्लैक शर्ट आंदोलन इसको फांसीवाद भी कहा जाता है। अभी आपको बताना है इसे किसने था। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसकी शुरुआत इटली में किसके द्वारा की गई थी? सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बेनिटो मुसोलिनी। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर है इसका। मुसोलिनी ने इसकी शुरुआत की थी इटली में, तो बी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों, गैस इंजन की खोज किसने की थी? सभी लोग बताइएगा, गैस इंजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? इसका आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों, गैस इंजन की खोज किसने की थी? ऑप्शंस पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, डेमलर। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, डेमलर ने गैस इंजन की खोज की थी। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, गैस इंजन की खोज डेमलर ने की थी। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। इसका आंसर करिएगा। 21 के लिए आंसर करिए। बताइए दोस्तों, भारत में सबसे अधिक ऊन का उत्पादन कहां पर होता है? सभी लोग बताइएगा, भारत में सबसे अधिक ऊन का उत्पादन कहां पर होता है? हरियाणा में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में या फिर जम्मू कश्मीर में? ये ऑप्शन हैं आपके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है भारत में सबसे अधिक ऊन का उत्पादन कहां पर होता है। सभी लोग इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर कैश के लिए आंसर करिएगा। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, राजस्थान में। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिए, राजस्थान में सबसे अधिक भारत में ऊन का उत्पादन होता है। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर कैश का ऑप्शन नंबर बी दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड, इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आंसर करिए। बताइए नियम किससे संबंधित है? सभी लोग बताइएगा, शारदा एक्ट किससे संबंधित है? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड दोस्तों, गुड।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बाल विवाह से। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा। सादा एक बाल विवाह संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर करिए। बताइए इसका राइट, आपको बताना है विश्वविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए विश्वविख्यात हीरा किस खान से निकाला गया था। सभी लोग इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, गोलकुंडा की खान से। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। जो कोहिनूर हीरा है ये गोलकुंडा की खान से निकाला गया था। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 23 का जिसने भी ऑप्शन नंबर सी दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों। 24 के लिए आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है। सभी लोग बताइएगा, जो भारतीय संविधान है ये भारत को किस रूप में वर्णित करता है। ऑप्शंस पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यह भी क्वेश्चन बहुत सी परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, राज्यों का एक संघ है भारत। तो बी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। बताइए राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है किसका प्रयोग उच्च तापमान मापने के लिए किया जाता है। सभी लोग बताइएगा, किसका प्रयोग उच्च तापमान मापने के लिए किया जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों, आज की क्लास में टोटल 61 क्वेश्चन है। अभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, पायरोमीटर। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा। पायरोमीटर का प्रयोग उच्च तापमान मापने के लिए किया जाता है। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर डी दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिएगा, तो आंसर करिए। बताइए दोस्तों, फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा वर्नियर भारत कब आया था। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। अगर आपसे पूछा जाए फ्रांसवा वर्नियर तो आप लोग याद रखिएगा ये एक फ्रांसीसी यात्री था। अभी आपको बताना है ये भारत कब आया था। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 1658 में। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा। फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा वर्नियर 1658 में भारत आया था। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर सी दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। गुड मॉर्निंग। चलिए सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, विटामिन B12 में। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा। विटामिन B12 में कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर बी दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। इसका करिएगा क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। आपको बताना है दूध में पाई जाने वाली शर्करा का नाम क्या होता है। बताइए दोस्तों, जो दूध में शर्करा पाई जाती है उसे क्या कहा जाता है। माल्टोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं।
सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है दूध में पाई जाने वाली शर्करा का नाम क्या होता है। सभी लोग बताइएगा। वेरी गुड दोस्तों, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा लैक्टोज। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, जो दूध में शर्करा पाई जाती है उसे लैक्टोज कहा जाता है। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। सभी ने इस बार करेक्ट आंसर दिया। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इस बार आप सभी करेक्ट आंसर हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। बताइए मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं। बताइए दोस्तों, जो मठ और स्तूप हैं ये किस धर्म से संबंधित हैं। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म। ये ऑप्शन है आपके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों, गुड। बताइए मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा बौद्ध धर्म से। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, मठ और स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए आंसर करिएगा। बताइए दोस्तों, कौन सी नदी इनमें से नेपाल से निकलती है। ये चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है निम्न में से कौन सी नदी नेपाल से निकलती है। कोसी, झेलम, चिनाब, रावी। ये ऑप्शन है आपके। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 30 के लिए आंसर करिएगा। गुड, वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा कोसी। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, जो कोसी नदी है ये नेपाल से निकलती है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। कोसी गंगा की सहायक नदी है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, गंगा में मिलती है। और कोसी नदी का प्राचीन नाम कौस्की है। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं। इतना आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया उनके सही उत्तर हैं। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा 31 के लिए आंसर। बताइए कजरी कहाँ का फोक डांस है। सभी लोग बताइएगा, जो कजरी है कहाँ का फोक डांस है। कर्नाटका, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ये ऑप्शन है आपके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कजरी कहाँ का फोक डांस है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उत्तर प्रदेश का। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, कजरी उत्तर प्रदेश का फोक डांस है। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। 31 का जिसने भी ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। बताइए दोस्तों, यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है। सभी लोग बताइएगा, जो यक्षगान है ये कहाँ का फोक डांस है। कर्नाटका, पंजाब, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। ये ऑप्शन है आपके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है कर्नाटक, पंजाब, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। ये ऑप्शन है आपके। बताइए यक्षगान कहाँ का फोक डांस है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कर्नाटका। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, ये कर्नाटक का फोक डांस है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। बताइए पेरू की राजधानी क्या है। सभी लोग बताइएगा, पेरू की राजधानी क्या है। इसका आंसर करिए। वेरी गुड दोस्तों। बताइए पेरू की राजधानी का नाम क्या है। ऑप्शन आपको दिए गए, ओटावा, लीमा, तेहरान, अंकारा। ये ऑप्शन है आपके। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, लीमा। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, लीमा पेरू की राजधानी है। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। बाकी ऑप्शंस के बारे में आप लोग याद रखिएगा, कई बार मैंने आपको बताया है। ओटावा कनाडा की राजधानी है, तेहरान ईरान की राजधानी है, अंकारा यह तुर्की की राजधानी है। तो चारों ऑप्शन के बारे में याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में राजधानी संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 34। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। किसान घाट किसका समाधि स्थल है। सभी लोग बताइएगा, तो किसान घाट है ये किसका समाधि स्थल है। 34 के लिए आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, चौधरी चरण सिंह का। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, किसान घाट
चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल है, बी करेक्ट आंसर होगा आपका। यह दिल्ली में स्थित है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर डी दिया है उनका सही उत्तर है डी नहीं, बी करेक्ट आंसर होगा आपका, चौधरी चरण सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसका आंसर करिएगा 35 के लिए। गेटवे ऑफ इंडिया किसके द्वारा बनवाया गया था? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए गेटवे ऑफ इंडिया किसके द्वारा बनवाया गया था? आपको दिएगा ये ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिएगा। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है, सभी लोग याद रखिए मुंबई में स्थित है। इंडिया गेट कहाँ पर है? जो इंडिया गेट है ये दिल्ली में स्थित है, आप लोग याद रखिएगा। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। बताइए किसके द्वारा बनवाया गया था? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जॉर्ज विटेट, बी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है बी करेक्ट आंसर होगा आपका। चलिए अभी बताइए दोस्तों एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? सभी लोग बताइएगा एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिएगा। बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा लाइट एमिटिंग डायोड, सी करेक्ट आंसर है आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर सी दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ये पॉलिटिक्स संबंधित क्वेश्चन है। बताइए दोस्तों कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका डिसीजन कौन करता है? ये कौन निर्णय लेता है ये बताइएगा आप। उपराष्ट्रपति, राज्यसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष या फिर राष्ट्रपति, ये ऑप्शन है आपके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों ये कौन डिसीजन लेता है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, लोकसभा अध्यक्ष। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा लोकसभा अध्यक्ष डिसीजन लेते हैं कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो सी करेक्ट आंसर होगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसका आंसर करिएगा 38 के लिए आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है सहारा मरुस्थल अफ्रीका किस भाग में स्थित है? सभी लोग बताइएगा जो सहारा मरुस्थल है ये अफ्रीका किस भाग में स्थित है? उत्तरी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका, पश्चिमी अफ्रीका या फिर पूर्वी अफ्रीका? पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सहारा मरुस्थल कहां पर है, तो आप लोग याद रखिएगा अफ्रीका में। बताइए ये अफ्रीका किस भाग में स्थित है? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, उत्तरी अफ्रीका में। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा सहारा मरुस्थल अफ्रीका के उत्तरी भाग में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। गुड। अभी 39 के लिए आइएगा। बताइए दोस्तों लोयस पठार मुख्यतः कहां पर है? सभी बताइएगा लोयस पठार मुख्यतः कहां पर है? कनाडा, रसिया, चाइना, जापान, ये ऑप्शन है आपके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है लोयस पठार कहां पर है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, चाइना में। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा चीन में स्थित है लोयस पठार, तो सी करेक्ट आंसर होगा आपका। 39 का जिसने भी ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होता है? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, प्राइम मिनिस्टर। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, सी करेक्ट आंसर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 40 का जिसने भी ऑप्शन नंबर सी दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों,
गुड, इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिए। अभी 41 के लिए आंसर करिएगा। बताइए दोस्तों, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? सभी लोग बताइएगा, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 1 मार्च को, 12 जुलाई को, 10 अगस्त को, या फिर 25 मई को? ये ऑप्शन है आपके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड, होगा 1 मार्च को। यस, ऑप्शन नंबर है आपका राइट आंसर। तो प्रतिवर्ष विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर है आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42 के लिए आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। बताइए दोस्तों, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, हैदराबाद, मुंबई, न्यू दिल्ली, कोलकाता। ये ऑप्शन है आपके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों, आपको बताना है हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, न्यू दिल्ली में। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, नई दिल्ली में स्थित है हुमायूं का मकबरा। तो सी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर सी दिया है, उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, हुमायूं का मकबरा न्यू दिल्ली में स्थित है। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। आपको बताना है भारत में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए दोस्तों, भारत में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 1991 में, 1995 में, 1993 में, या फिर 1997 में। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग आंसर करिएगा। वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा 1995 में। यस, ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, 1995 में भारत में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया था। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। 43 का जिसने भी ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। आपको बताना है विश्व विकास सूचना दिवस कब मनाया जाता है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए विश्व विकास सूचना दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शंस पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिएगा। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देने हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों, विश्व विकास सूचना दिवस कब मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 24 अक्टूबर को। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिए, 24 अक्टूबर को प्रतिवर्ष विश्व विकास सूचना दिवस मनाया जाता है। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। 44 का जिसने भी ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। 45 के लिए आंसर करिएगा। इकोनॉमी संबंधित क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किस श्रेणी के बैंक में आते हैं। सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए दोस्तों, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं, ये बैंकों की किस श्रेणी में आते हैं। सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। गुड, वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, वाणिज्यिक बैंक। यस, ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक वाणिज्यिक बैंक की श्रेणी में आते हैं। बी करेक्ट आंसर होगा। 45 का जिसने भी ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिएगा। 46 के लिए आंसर करिए। बताइए औरंगजेब का निधन कब हुआ था। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए दोस्तों, औरंगजेब का निधन कब हुआ था। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो ऑप्शन पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा 1707 में। यस, ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, 1707 में औरंगजेब का निधन हुआ था। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। 46 का जिसने भी ऑप्शन नंबर बी दिया है, उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर होगा। गुड, अभी इसका आंसर करिएगा 47 के लिए। बताइए आंसर क्या होगा। आपको बताना है भारत का प्रथम व्यक्ति कौन होता है। सभी लोग बताइए, भारत का प्रथम व्यक्ति कौन होता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सीजेआई। ये ऑप्शन है आपके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। आपको बताना है भारत का प्रथम व्यक्ति कौन होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, राष्ट्रपति। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, राष्ट्रपति भारत का प्रथम व्यक्ति होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा।
47 का जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिएगा। 48 के लिए आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों, मेल घाट टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? सभी लोग बताइएगा। जो मेल घाट टाइगर रिजर्व है ये कहाँ पर स्थित है? इसके लिए आंसर करिए। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र। ये ऑप्शन है आपके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, महाराष्ट्र में। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, मेल घाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में स्थित है। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर डी दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, चलिए इसका आंसर करिएगा। 49 के लिए आंसर करिए। बताइए दोस्तों, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सभी लोग बताइएगा। ये जो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर स्थित है? बिहार, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड। ये ऑप्शन है आपके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग जल्दी से आंसर करिए। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बिहार में। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। बताइए ग्राहों की चाल से संबंधित नियम किसने दिए हैं? सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए दोस्तों, ग्राहों की चाल से संबंधित नियम किसने दिए हैं? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कैप्लन ने। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, ग्राहों की चाल से संबंधित नियम कैप्लन ने दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। कैप्लर करेक्ट आंसर है। चलिए इसका आंसर करिएगा। 51 के लिए आंसर करिए। बताइए दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सभी लोग आंसर करिएगा। गुड, यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अनाईमुडी। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। 52 के लिए आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? सभी लोग बताइएगा, भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। अभी आपको बताना है भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। 53 का जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों, वन इंडियन गर्ल पुस्तक किसने लिखी है? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए वन इंडियन गर्ल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? यह भी आपकी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था। बताइए दोस्तों, वन इंडियन गर्ल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, चेतन भगत। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, चेतन भगत ने वन इंडियन गर्ल पुस्तक लिखी है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों, किसे अनुवांशिकी का जनक कहते हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है किसे अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, डार्विन, मेंडल, लेमार्क या फिर अरस्तु। ये ऑप्शन है आपके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जॉन मेंडल। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, अनुवांशिकी का जनक जॉन मेंडल को कहा जाता है। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। बताइए कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? सभी लोग बताइएगा, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? अजमेर, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद। गुड, सभी लोग इसका आंसर करिए। वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, दिल्ली में। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर बी दिया है
उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिएगा। 56 के लिए आंसर करिए। बताइए लोक नायक किसे कहा जाता था? सभी लोग बताइएगा लोक नायक किसे कहा जाता है? इसका आंसर करिए। 56 के लिए आंसर करिएगा। बताइए लोक नायक किसे कहा जाता है? सभी लोग आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड दोस्तों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा आपका जयप्रकाश नारायण को। यस, ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण को लोक नायक कहा जाता है। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। 56 का जिसने भी ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिएगा। 57 के लिए आंसर करिए। बताइए में गठिया रोग किससे संबंधित है? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए मानव में जो गठिया रोग है ये किससे संबंधित है? गले से संबंधित, फेफड़ों से संबंधित, हृदय संबंधित या फिर जोड़ा संबंधित? ये ऑप्शन है आपके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों मानव में गठिया रोग किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा जोड़ा संबंधित। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। 57 का जिसने भी ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। इसका आंसर करिएगा 58 के लिए। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों सबसे पहले कोशिका का पता किसने लगाया था? सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए सबसे पहले कोशिका का पता किसने लगाया था? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपको दिए गए, ऑप्शन पढ़ लीजिए उसके बाद ही आंसर करिएगा। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देने हैं। बताइए सबसे पहले कोशिका का पता किसने लगाया था? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा रॉबर्ट हुक ने। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका का पता लगाया था। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। इस बार लगभग सभी ने करेक्ट आंसर दिए। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिएगा 15 के लिए। बताइए पटाखा कहाँ की करेंसी है? सभी लोग इसका करिएगा। बताइए पटाखा कहाँ की करेंसी है? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, ऑप्शंस पढ़ लीजिए उसके बाद ही आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। बताइए पटाखा कहाँ की करेंसी है? ये वाली डेली आपकी सुबह 10 बजे क्लास होती है, तो डेली सभी लोग इसे ज्वाइन कीजिएगा सुबह 10 बजे स्पेशल आपकी परीक्षा के लिए। अगली क्लास आपकी होगी शाम को 3 बजे, हिंदी क्लास होगी, उसे भी आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। चलिए अभी इसका आंसर करिएगा। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा मकाऊ। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा जो पटाखा है ये मकाऊ करेंसी है। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिएगा। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों H1N1 क्या है? सभी लोग बताइएगा H1N1 क्या है, इसके लिए आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शंस पढ़ लीजिएगा उसके बाद ही आंसर करिएगा। बताइए H1N1 क्या है? बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों, गुड, सभी लोग आंसर करिएगा। बताइए H1N1 क्या है? बहुत अच्छे दोस्तों, वेरी गुड, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा स्वाइन फ्लू। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा H1N1 स्वाइन फ्लू होता है। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर बी दिया है उनका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, बी करेक्ट आंसर है। लगभग सभी ने करेक्ट आंसर दिया। वेरी गुड, बी करेक्ट आंसर होगा आपका। चलिए दोस्तों आज की क्लास में हमने स्टैटिक जीके के 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ये वाली डेली आपकी क्लास होती है सुबह 10 बजे, तो डेली सभी लोग लाइव सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। गुड, चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।